आप जी हाँ, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। और पिछले हफ्ते जो मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे, बैंक निफ्टी की बातें की थी, उससे आप लोगों ने भी एक बेहतर आ, आप लोगों ने भी पैसा कमाया होगा। याद रखिए, ये जितनी भी बातें मैं बताता हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आप भी सीख सकें। ये कोई टिप्स नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आप भी मेरे साथ सीखिए, क्योंकि मैं हर एक चीजें बारीकी से बताता हूँ ताकि आप सीखें और आपको भविष्य में आप किसी के झांसे में ना आए। जिस जहां पर ये बातें होती हैं कि 1 लाख से 1 करोड़ बना लें। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट यह है जो धीरे धीरे चलती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि पिछले हफ्ते हमने बात की थी एचडीएफसी बैंक की। और मैंने कहा था कि एचडीएफसी बैंक अगर चला तो एचडीएफसी बैंक अकेला ऐसा बैंक है जो बैंक निफ्टी को उसके रेसिस्टेंस के पार लेके जाएगा। और वही हुआ। एचडीएफसी बैंक का ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और वो बैंक निफ्टी का जो एक रेसिस्टेंस था 48,000, उसके ऊपर बैंक निफ्टी को लेके गया। तो खैर, अब देखते हैं कि अब इस 48,000 के पार जो बैंक निफ्टी गया है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो बैंक निफ्टी गया है, अब इसके आगे क्या होगा। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन था जिसके ऊपर बार बार बैंक निफ्टी ऊपर जा नहीं पा रहा था, और जैसे ही एचडीएफसी बैंक चला, बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गया। और एक दिन नहीं, एक दिन तो इसने 48,000 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और दूसरे दिन इसके ऊपर फॉलो अप बाइंग आई। अब हम देखते हैं कि यहां से बैंक निफ्टी जाएगा कहां। तो यहां पर हम एक रिट्रेसमेंट यूज करते हैं और देखते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी का अगला टारगेट कहां पे आएगा। तो बैंक निफ्टी जैसे ही 48,620 के ऊपर जाएगा, इसका टारगेट 49,163, यानी 49,150 से लेकर 49,200 तक पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 49,900 से लेके 50,000। याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, पहला टारगेट 49,150 से लेकर 200 तक, और दूसरा टारगेट 49, यानी सीधे मानिए 50,000। यानी ये दो टारगेट अभी के लिए है जो ये ब्रेकआउट आया है उसके बाद बैंक निफ्टी का। अब एचडीएफसी बैंक की हम बातें कर चुके हैं और उस ट्रायंगल पैटर्न के बाद उसमें ब्रेकआउट आ चुका है। उसके बाद वहां से 70 पॉइंट की अप मूव एचडीएफसी बैंक में आई थी। अभी आपको दिखा भी देता हूं। ये था हमारा, इस ट्रायंगल पैटर्न के टूटने के बाद एचडीएफसी बैंक जो रेसिस्टेंस फेस करेगा वो कहीं ना कहीं 1600 के पास करेगा। तो मेरा मानना है कि अगर हमें एचडीएफसी बैंक में जरा भी डिप मिलता है तो उसमें बाइंग करनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं टारगेट 1600 के पास, 1590, 1600 के पास रहेगा। क्योंकि उसके बाद ये गैप से जो गैप डाउन खुला था एचडीएफसी बैंक, उसका एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो तत्काल हमें 1600 के टारगेट के लिए हम एचडीएफसी बैंक को फिर से बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद जो मुझे एक दूसरा बैंक पसंद आता है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक में अगर आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया और इसने नेक लाइन के ऊपर से ही एक फिर से रिवर्सल ले लिया है। तो जब तक नेक लाइन ये टूटेगा नहीं, कोटक बैंक ऊपर की तरफ 1860 के लिए चलेगा ऊपर, और कोटक बैंक का अगला टारगेट 1860 होगा। तो हम अगले हफ्ते कोटक बैंक को भी लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा हमारा 1860 और स्टॉप लॉस होगा हमारा 1720 के नीचे, 20 के नीचे होगा। फिर हम बात करें अगर तीसरे बैंक की, तो तीसरा बैंक मैं आपके लिए लेके आया हूं एसबीआई। एसबीआई में जो मुझे दिख रहा है
एसबीआई में जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, पैटर्न के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस ब्रेकआउट को इसने यहाँ पर टेस्ट किया। ये देखिए, ये था रेसिस्टेंस 1750 1751, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद इसने फिर से रिटेस्ट कर लिया है। और जब तक ये वाला ट्रेंड लाइन नहीं टूटता है, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटता है, यानी कि ये जब तक 1740 के नीचे बंद नहीं होता है अब, तब तक मेरा मानना है कि ये एसबीआई 800 814 और उसके बाद 840, तीन टारगेट एसबीआई के होंगे, 800 814 और 840। तो हम एसएल लगाएंगे 720 के नीचे और इन तीन टारगेट का वेट करेंगे। तो एसबीआई मेरी तीसरी पसंद है, जो कि आप जब बैंक निफ्टी में इतना अच्छा ब्रेकआउट आया है तब बाइंग कर सकते हैं। मेरी चौथी पसंद है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में बुधवार को एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक जो ट्रेडर एग्रेसिव ट्रेडर है वो याद रखे कि 128 के पास स्टॉप लॉस रखकर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। आने वाले समय में पंजाब नेशनल एग्रेसिव लॉन्ग बायर हैं, वो पीएनबी में 128 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहां से बाइंग कर सकते हैं। उनका पहला टारगेट 145 और दूसरा टारगेट 155 होगा, जो कि मुझे जहां तक उम्मीद है वो इसी एक्सपायरी से पहले आ जाना चाहिए। तो ये दो टारगेट यानी कि अगले 2 से 3 हफ्ते में पीएनबी बैंक 145 और 155 जा सकता है। तो ये 3-4 बैंक हो, तो ये 4 बैंक जो मैंने आपको बताए, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, पीएनबी और कोटक बैंक, ये 4 बैंक मुझे अगले हफ्ते के लिए बहुत पसंद है। वो भी तब जब बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में जिनको ट्रेड लेना है उनके लिए मैं बता दूं कि जिन लोगों को बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेना है, वो लोग कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस 48,000 से नीचे रखेंगे, यानी 47,600 के पास रखेंगे। और 48,000 के पास अगर उन्हें बैंक निफ्टी मिल जाता है, यानी अगर कोई भी गिरावट आती है, तो आप 48,000 के पास अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं। 47,600 का आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना होगा क्लोजिंग बेसिस, और इसको आप रखे रहें। मुझे लगता है कि अगले 3 हफ्तों में ये टारगेट जो 50,000 का है ये बैंक निफ्टी पूरा कर लेगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसा कि आप जानते हैं अभी इलेक्शन का माहौल है, और इलेक्शन के माहौल में मैं बस यही कहूंगा कि इलेक्शन के समय 50% ही अपने कुल कैपिटल का डिप्लॉय करें, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है। टारगेट छोटे रखें और टारगेट्स के साथ अपना ट्रेल एसेल बढ़ाते जाएं, क्योंकि इलेक्शन के दौरान वोलेटाइल रहेगा मार्केट। लार्ज कैप, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप के ढेर सारे स्टॉक जो अभी से 6 महीने पहले फेवरेट थे, वो स्टॉक्स 30% नीचे हैं। यानी कि अभी भी उनमें वो भाव नहीं आ पाया है जिस पे इन्वेस्टर अभी भी ट्रैप हैं। तो याद रखिए, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं उनके पीछे ना भागें। बेहतर है लार्ज कैप स्टॉक्स जो कि ओवर वैल्यूड नहीं है उसके साथ जाए, छोटे छोटे टारगेट रखें, कर सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको सपोर्ट करें। जो भी जानकारी मैं देता हूं, अगर ये आपको लगता है बेहतर है या इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट करें, वरना लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके जो दोस्त स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिनको आपको लगता हो कि उन्हें भी जानना चाहिए, सीखना चाहिए, उनको भी बताएं, उनको भी कहें कि वो लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला और बढ़ता है
क्योंकि एक कलाकार को या एक टीचर को हौसला अफजाई उसको भी चाहिए। तो मैं चाहूँगा आप अपने लाइक और सब्सक्राइब से अपना हौसला मुझे समय समय पर देते रहें। और ये सोमवार को मैंने ये सारे स्टॉक्स दे दिए हैं। हर दिन मैं कोई ना कोई स्टॉक आपके सामने नया लेके आता रहूंगा, आया हो जिसमें ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आया हो, ताकि आप और बेहतर तरीके से मार्केट को समझ पाएं। याद रखिए, चार्ट के साथ समझाते हुए बेहतर तरीके से आपको मार्केट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपका मार्केट को देखने का नजरिया बदल दूंगा, ताकि आप मार्केट में डरे नहीं, बिना डर के पैसे कमा पाए। तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी चीजें आप चाहते हो मेरे वीडियोस में, वो आप मुझे जरूर बताएं। और मेरे वीडियो आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।